बच्चों में सृजनात्मकता कैसे बढ़ती है? ऑप्शन ए रटने से, ऑप्शन बी प्रश्न पूछने से, ऑप्शन सी दंड से, ऑप्शन डी चुप रहने से। आंसर इज ऑप्शन बी प्रश्न पूछने से। स्मृति का कौन सा प्रकार दीर्घकालिक होता है? ऑप्शन ए संवेदी, ऑप्शन बी अल्पकालिक, ऑप्शन सी दीर्घकालिक, ऑप्शन डी तत्कालिक। आंसर इज ऑप्शन सी दीर्घकालिक। सीखना क्या है? ऑप्शन ए अस्थायी परिवर्तन, ऑप्शन बी स्थायी व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन सी केवल पढ़ना, ऑप्शन डी याद करना। आंसर इज ऑप्शन बी स्थायी व्यवहार परिवर्तन। समूह अधिगम क्या है? ऑप्शन ए अकेले पढ़ना, ऑप्शन बी मिलकर सीखना, ऑप्शन सी रटना, ऑप्शन डी परीक्षा देना। आंसर इज ऑप्शन बी मिलकर सीखना। प्रोत्साहन का प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन ए सीखना घटता है, ऑप्शन बी सीखना बढ़ता है, ऑप्शन सी कोई असर नहीं, ऑप्शन डी भूल जाते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सीखना बढ़ता है। विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल वृद्धि, ऑप्शन बी केवल वजन, ऑप्शन सी गुणात्मक प्लस मात्रात्मक परिवर्तन, ऑप्शन डी लंबाई। आंसर इज ऑप्शन सी गुणात्मक प्लस मात्रात्मक परिवर्तन। फीडबैक क्यों जरूरी होता है? ऑप्शन ए दंड देने के लिए, ऑप्शन बी सुधार के लिए, ऑप्शन सी समय पास, ऑप्शन डी परीक्षा के लिए। आंसर इज ऑप्शन बी सुधार के लिए। बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? ऑप्शन ए रुक रुक कर, ऑप्शन बी नियंत्रण, ऑप्शन सी अचानक, ऑप्शन डी असमान। आंसर इज ऑप्शन बी नियंत्रण। सीखना सबसे प्रभावी कब होता है? ऑप्शन ए रटने पर, ऑप्शन बी अनुभव पर, ऑप्शन सी डर पर, ऑप्शन डी दंड पर। आंसर इज ऑप्शन बी अनुभव पर। बच्चों में जिज्ञासा कैसे बढ़ती है? ऑप्शन ए चुप करा के, ऑप्शन बी प्रश्न पूछने देने देकर, ऑप्शन सी दंड देकर, ऑप्शन डी अनदेखा करके। आंसर इज ऑप्शन बी प्रश्न पूछने देकर। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सब समान, ऑप्शन बी हर बच्चा अलग, ऑप्शन सी कोई फर्क नहीं, ऑप्शन डी केवल बुद्धि का। आंसर इज ऑप्शन बी हर बच्चा अलग। समावेशी शिक्षा में क्या जरूरी है? ऑप्शन ए अलग कक्षा, ऑप्शन बी समान अवसर, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी चयन। आंसर इज ऑप्शन बी समान अवसर। प्रेरणा का कार्य क्या है? ऑप्शन ए रोकना, ऑप्शन बी बढ़ाना, ऑप्शन सी घटाना, ऑप्शन डी खत्म करना। आंसर इज ऑप्शन बी बढ़ाना। सीखने का स्थानांतरण सबसे अधिक कब होता है? ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी समझ आधारित अधिगम, ऑप्शन सी डर, ऑप्शन डी दंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी समझ आधारित अधिगम। बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाने के लिए क्या करें? ऑप्शन ए रटाना, ऑप्शन बी प्रश्न पूछने दे, ऑप्शन सी दंड दे, ऑप्शन डी चुप कराए। आंसर इज ऑप्शन बी प्रश्न पूछने दे। सीखने की कठिनाई में शिक्षक क्या करे? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी अनदेखा, ऑप्शन सी व्यक्तिगत सहायता, ऑप्शन डी बाहर निकालना। आंसर इज ऑप्शन सी व्यक्तिगत सहायता।
स्कैफोल्डिंग किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी विगो इत्स्की, ऑप्शन सी फ्रेयाड, ऑप्शन डी स्किनर। आंसर इज ऑप्शन बी विगो इत्स्की। सीखने में रीडिंगनेस किसने दिया? ऑप्शन ए थार्नडाइक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी बंडूरा, ऑप्शन डी कोहलर। आंसर इज ऑप्शन ए थार्नडाइक। मल्टीपल इंटेलिजेंस में कितनी बुद्धियां होती हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 8। बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ए परीक्षा, बी वातावरण, सी रटाई, डी दंड। आंसर इज बी वातावरण। अधिगम का सही अर्थ है ए व्यवहार में परिवर्तन, बी भूलना, सी याद करना, डी लिखना। आंसर इज ए व्यवहार में परिवर्तन। पियाजे का सिद्धांत है ए सामाजिक विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी भाषा विकास, डी नैतिक विकास। आंसर इज बी संज्ञानात्मक विकास। लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किसका है? ए ड्यूई, बी वॉटसन, सी फ्रायड, डी स्किनर। आंसर इज ए व्यवहारवाद का आधार है ए मन, बी व्यवहार, सी भावना, डी कल्पना। आंसर इज बी व्यवहार। शिक्षा का मुख्य कार्य है ए आदेश देना, बी मार्गदर्शन, सी दंड देना, डी परीक्षा लेना। आंसर इज बी मार्गदर्शन। सीखना होता है ए अस्थाई, बी स्थायी परिवर्तन, सी याद, डी रटाई। आंसर इज बी स्थायी परिवर्तन। छात्र केंद्रित शिक्षा में महत्व ए शिक्षक, बी छात्र, सी किताब, डी परीक्षा। आंसर इज बी छात्र। प्रेरणा के प्रकार ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आंसर इज बी 2। विकास की प्रक्रिया होती है ए स्थिर, बी गतिशील, सी रुकने वाली, डी अचानक। आंसर इज बी गतिशील।